नमस्कार, मैं हूँ रेणुका काले। मेरी हिंदी कक्षा हिंदी पथ में आपका स्वागत है। देखिए, इन दिनों है बारिश का मौसम। कैसा लगता है आपको बारिश का मौसम? अच्छा लगता है ना, मजेदार। भाई, चिलचिलाती गर्मी के बाद जब बारिश होती है, बादल बरसते हैं तो बड़ी राहत मिलती है। हम इंसानों को ही नहीं बल्कि पेड़ पौधे, पशु पक्षी सब बारिश के आने से बहुत ही आनंदित, बहुत ही खूबसूरत महसूस करते हैं। तो इसी बारिश पर केंद्रित है पाठ 1। पाठ का नाम, जी हाँ, मन के भोले भाले बादल। झप्पर झप्पर बालों वाले, गुब्बारे से गालों वाले, लगे दौड़ने आसमान में, झूम झूम कर काले बादल। कुछ जोकर से तोन फुलाए, कुछ हाथी से सूंड उठाए, कुछ ऊंटों से कुबड़ वाले, कुछ परियों से पंख लगाए, आपस में टकराते रह शेरों से मतवाले बादल। कुछ तो लगते हैं तूफानी, कुछ रह करते शैतानी, कुछ अपने थैलों से चुपके झर 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 बरसाते पानी। नहीं किसी की सुनते कुछ भी, ढोलक ढोल बजाते बादल। रह कर छत पर आ जाते, फिर चुपके ऊपर उड़ जाते। कभी कभी जिद्दी बन करके बाढ़ नदी नालों में लाते। फिर भी लगते बहुत भले हैं, मन के भोले भाले बादल। जी हाँ, ये है रिमझिम 4 यानी कक्षा 4 की पहली कविता, पहला पाठ, मन के भोले भाले बादल। अब देखिए, इसमें क्या बोला जा रहा है। बारिश के मौसम का वर्णन है इसमें, इस कविता में मेरे प्यारे बच्चों। और आपने अक्सर देखा है, बारिश जब होने वाली होती है तो कैसा हो जाता है वातावरण। हाँ, बारिश के पहले क्या होता है, एकदम से ऐसा नहीं कि अचानक बारिश होने लगी। क्या होता है उसके पहले, बादल छा जाते हैं और जो धूप है वो गायब हो जाती है। काले काले बादल उड़ने लगते हैं आसमान में। और बच्चों, ये उड़ते हुए जो बादल है ना, उनके टुकड़े हैं ना, जो आपस में एक दूसरे के साथ मिलते हैं, टकराते हैं, तो उसके कारण आकाश में, आसमान में बड़े प्यारे प्यारे अलग अलग आकृतियां बन जाती हैं। और उनको देखने से कभी ऐसा लगता है वहां पे तो कोई जोकर बन गया। फिर बादल उड़े, इधर से उड़े, उधर से उड़े, फिर वो मिल गए तो फिर पता चला वो तो हाथी बन गया। कहीं पर ऊंट दिखाई देता है, आकार दिखाई देता है ऊंट का। कहीं पर शिव जी बैठे हुए दिखाई देते हैं, कहीं पे कोई जोकर दिखाई देता है, तो कहीं पे कोई परी चली जा रही है, ऐसा लगता है। तो ये बादल जो उड़ रहे हैं, यहाँ से वहां, वहां से यहाँ, ऐसे आकाश में दौड़ लगा रहे हैं ना, उसके कारण बादलों के मिलने से क्या हो रहा है, अलग अलग आकार बन जा रहे हैं, मुखाकृतियां बन जा रही हैं। और उनको हम देखकर कहते हैं कि वो देखो देखो देखो, वहां पे बन गया, अरे वो तो शेर बन गया, वो तो भालू बन गया, वो तो घोड़ा बन गया, वो तो परी बन गई, वो तो फलाना बन गया, वो तो ठिकाना बन गया। है ना। हम तो जब छोटे थे तब तो हमने ये बहुत किया है। बारिश होती थी और उसके पहले जब बादल छा जाते थे तो हम लोग छत पर चले जाते थे, या मैदानी इलाके में जब खेल रहे हैं उस समय बारिश आने वाली है तब भी हम वहाँ पर देखते थे, आकाश की ओर देखते थे, तो वहाँ बादल उड़ते उड़ते अलग 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 आकार बनाते थे। उनको देख देख कर हम ज़्यादा से ज़्यादा पहचानने की कोशिश करते थे कि कौन सा आकार बना है। तो वही कर रहे हैं आप जैसे नन्हे मुन्ने बच्चे। तो ठीक है, क्या कर रहे हैं बच्चे, देख लेते हैं। झप्पर झप्पर बालों वाले, गुब्बारे से गालों वाले, लगे दौड़ने आसमान में, झूम झूम कर काले बादल। ये जो बादल है ना, ये झप्पर झप्पर बालों वाले हैं। जैसे कोई बच्चा होता है ना प्यारा सा, जिसके बड़े घने घने काले काले घुंघरू वाले बाल, घुंघराले बाल है ना, कर्ली हेयर जिसे आप कहते हैं।
तो ऐसे बालों वाला एक कोई सुंदर सा कोई बच्चा है और जिसके गाल कैसे हैं, गुब्बारे की तरह फूले फूले गाल है ना, और लगे दौड़ने आसमान में झूम झूम कर काले बादल। ये बादल जो हैं जैसे कि कोई ऐसा बच्चा हो जिसके बाल छप्पर छप्पर यानी कि घुंघराले हैं, घने घने हैं और उसके गाल फूले फूले गुब्बारे की तरह हैं, और ये बच्चा जो है जैसे आसमान में झूम झूम कर दौड़ रहा है। बादल को एक खूबसूरत बच्चे की तरह इमेजिन करिए, है ना। एक समझ जाओ कोई आकृति बन गई है, कोई बच्चे की आकृति बन गई है, उसके जब्बर जब्बर बाल हैं और उसके बालों के घुंघरू जो हैं वो बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं, उसके घुंघराले बाल बड़े खूबसूरत लग रहे हैं और उसके गाल गुब्बारे की तरह फूले फूले हैं और वो आसमान में झूम कर इधर से उधर दौड़ रहा है, घूम रहा है। ठीक है, ऐसा कोई बच्चा है बादल, है ना। तो वहाँ हो सकता है आसमान में ऐसे कोई आकृति दिखी हुई कि कोई छोटा सा ऐसा बच्चा है जिसके घुंघराले बाल है, जिसके फूले फूले गाल है और वो आसमान में इधर से उधर उड़ रहा है, यानी उसकी क्या कल्पना कर रहे हैं कवि की, वो दौड़ रहा है। कहाँ दौड़ रहा है? आसमान में। चलो भाई बढ़िया है, आगे देखते हैं। कुछ जोकर से तोंद फुलाए। देखा है जोकर आपने? देखा है? हाँ। उसका क्या होता है, ऐसी नाक में उसके रहता है रेड रेड सा ऐसा कुछ रहता है ना, गाल भी ऐसे रहते हैं, ऐसी उसकी स्टाइल अलग स्टाइल वाली ऐसी कुछ है ना, उसकी ऐसी तरह की कुछ कैप रहती है ऐसी, है ना। मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, मगर उसकी कैप इस तरह की होती है, ये मुझे पता है ना। तो जोकर की कैप रहती है तो इस तरह की आकृति कुछ दिख गई होगी, जोकर भी दिख गया होगा। तो वो कवि कह रहे हैं कि ये बादलों को देखकर हमको ऐसा लगता है कि कुछ बादल जो हैं जोकर की तरह तोंद फुलाएं, तोंद यानी मोटा पेट, जिसका बहुत बड़ा पेट होता है ना जोकर का। तो कुछ बादल ऐसे दिख रहे हैं कि जैसे वो जोकर की तरह तोंद फुलाए हुए हैं। कुछ हाथी से सूंड उठाए। देखा ना हाथी आप लोगों ने, हाथी एलिफेंट जी, तो वो उसकी सूंड होती है। तो वो कुछ बादल ऐसे लग रहा है कि कोई हाथी सूंड उठाए हुए खड़ा हुआ है आसमान में, है ना। और कुछ ऊंटों से कुबड़ वाले, ऊंट की ऐसी ऊंची सी पीठ होती है, कुबड़ जिसको कहते हैं हम, ऊंट की कुबड़। तो कुछ बादल ऐसे लग रहे हैं जैसे कोई ऊंट जो है, कुबड़ वाला जो ऊंट है वो खड़ा हुआ है। कुछ परियों से पंख लगाए, और कुछ बादल ऐसे लग रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों जैसे कि कोई परी है, उड़ी चली जा रही है पंख लगाकर, है ना। और आपस में टकराते रह रहे शेरों से मतवाले बादल। और ये सभी बादल जो है ना आकाश में जो उड़ रहे हैं, कोई हाथी जैसा लग रहा है, कोई ऊंट जैसा लग रहा है, कोई परी जैसा लग रहा है, जब्बर जब्बर बालों वाला, गुब्बारे से गालों वाला बादल है। ये सारी आकृतियां जो हैं इधर से उधर उड़ती हुई और आपस में क्या हो रही है, टकरा रही है आपस में। इस तरह से इधर से उड़कर आए बादल, इधर से उड़कर आए और आपस में वो टकरा रहे हैं जैसे कि कोई मतवाला शेर हो, है ना। और वो बादल जो है मतवाले शेर की तरह पूरे आसमान में इधर से उधर आ जा रहा है ना बादल। अब आगे आते हैं। कुछ तो लगते हैं तूफानी। तूफानी जानते हो ना बेटा, जो बहुत तेज आंधी तूफान आ जाता है, हवाएं चलने लगती है ना। तो तूफान आ गया ऐसा बोलते हैं। कभी कभी ऐसा होता है ना, बारिश होने के पहले इतनी तेज हवाएं चलती हैं, ऐसे बवंडर उठता है और धूल उड़ने लगती है, और कई बार तो ना बड़ी बड़ी चीज़ें जो छप्पर उड़ जाते हैं, बोर्ड गिर जाते हैं और खंबे वंबे भी उड़ जाते हैं, पेड़ गिर जाते हैं। तो ये कैसे होता है, जब आंधी तूफान आता है ना बच्चों, तब होता है। जब बहुत तेज बारिश हो जाती है तब होता है। तो वो कह रहे हैं, अब बादल का ये तो हो गया शरारती अंदाज, है ना, कि अलग अलग आकार दिखाई दे रहे हैं। अब बादल का थोड़ा दूसरा अंदाज देखिए। कुछ तो लगते हैं तूफानी। कुछ बादल ऐसे होते हैं जब बारिश के पहले ऐसा तूफान का वातावरण खड़ा कर देते हैं, आंधी तूफान आने लगती है ना। और कुछ रह रहे करते शैतानी। वही कुछ बादल कैसे होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, शैतान बच्चे की तरह। आप में से कुछ बच्चे होते हैं ना ज्यादा शैतानी करते हैं, जो वैसे ही बादल भी कुछ होते हैं जो ज्यादा शैतानी करते हैं। कैसे करते हैं,
बताते हैं। कुछ अपने थैलों से चुपके झरझर झर बरसाते पानी। अब बादल कैसे शैतानी करेंगे भाई, आकर अपने को तंग तो करेंगे नहीं, वो आसमान में है, हम जमीन पर हैं, तो बादल की शैतानी क्या है। कभी कभी आपने देखा है बादल अचानक बरसने लगते हैं, है ना, और फिर थोड़ी देर बरसेंगे और फिर बारिश थम जाएगी, जैसे कि कोई शरारत कर रहा है। कभी धूप निकल जाएगी, कभी धूप गायब हो जाएगी, तो बादल सूरज को ढक लेंगे, कभी सूरज से हट जाएंगे, तो ये उनकी शरारत हुई ना। तो ये ऐसे शैतानी करते, शरारत करते हैं। और कुछ बादल जो होते हैं अपने थैलों से चुपके से झर 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 बरसाते पानी। हाँ बच्चों, बादल ने जैसे एक बड़ा सा थैला रखा हुआ है, उसमें बहुत सा पानी भरा हुआ है, और ये जो बादल है ना, कभी कभी हम लोगों को बड़ा परेशान करते हैं। हम बड़े ही असमंजस में, दुविधा में और कंफ्यूजन हो जाता है हमें कि भाई ये बरसना चाहते हैं कि नहीं बरसना चाहते हैं। अभी अभी बरसना ऐसा लग रहा था, काले काले बादल छा गए, बहुत तेज बारिश होगी, लेकिन थोड़ा सा बरस के गायब। तो फिर क्या होता है, अरे बादल तो भैया हम लोगों के साथ इन लोगों ने शरारत कर दी, थोड़ा सा झरझर झरझर पानी बरसाया, थैले में से निकाल के बादल ने थोड़ा सा पानी बरसाया, और उसके बाद फिर चुप हो गया, फिर रह रहकर फिर पानी बरसाया, फिर उसके बाद बादल गायब, पानी गायब, है ना। तो ये इस तरह की शैतानियां भी बादल करते। अक्सर ऐसा होता है, आप लोग जब खेलने जाते हैं, बड़ा मूड होता है, स्पोर्ट्स का टाइम है, कॉलोनी में है, खेल का टाइम है, और बड़ा घर से गए, बढ़िया मूड बनाकर खेलेंगे, और गए तो पता चला पानी गिरने लगा। आप जल्दी से भागकर शेड में आ जाते हैं कि अब तो पानी गिर रहा है, अब चलो घर जाने की तैयारी करते हैं। तभी पानी फिर रुक जाता है, अरे वाह रुक गया, आप फिर जाते हैं खेलने। जैसे ही खेलना स्टार्ट करते हैं फिर पानी गिरने लगता है, फिर आ जाते हैं। तो ये क्या होता है, रह रह के पानी गिर रहा है, रह रह के रुक जा रहा है। तो ये बादल भी आप बच्चों से कम नहीं है, देखो शरारत करते हैं ये भी। तो ये हो गया, झरझर कर बरसाते हैं पानी, जैसे कि थैले में से निकाल के वो पानी थोड़ा सा गिराते हैं, फिर रुक जाते हैं, नहीं किसी की सुनते कुछ भी, ढोलक ढोल बजाते बादल। अब देखो भैया, ये जो बादल हैं जब तूफानी होते हैं, अपनी मस्ती में होते हैं, तो इनको शोर करो मत, कितना भी कोई चाहे, ये सुनेंगे ना। बिल्कुल नहीं सुनेंगे, ये किसी की नहीं सुनते हैं। जोर जोर से ढोलक ढोल बजते हैं, बादल ढोलक ढोल बजाते। अब भाई बादल कैसे ढोलक ढोल बजाते, क्या उनका भी म्यूजिक रूम है, उनके पास में भी सारा तबला ढोलक रखा हुआ है? ना ना ना, ऐसा कुछ नहीं मेरे प्यारे बच्चों। आपने बादलों की गरज चमक गड़गड़ाहट सुनी है ना? छी, यही बादलों की ढोलक है, ढोल है ना। जब बहुत तेज बारिश होने वाली रहती है, कई बार हम रात में अपने आराम से मीठी नींद में सो रहे होते हैं, और अचानक बारिश के दिनों में क्या होता है, बिजली चमकने लगती है, बादल जोर जोर से गरजने लगते हैं, गड़गड़ाने लगते हैं। हम समझ जाते हैं कि बाहर क्या हो रहा है, बहुत तेज पानी गिर रहा है, बरसात हो रही है, समझ जाते हैं ना। तो ये जो बादल ढोलक ढोल ऐसे ही बजा रहे हैं, यानी वो गरज चमक के साथ गड़गड़ा रही हैं, वो उनकी ढोलक है। सिंपल, आगे आ जाते हैं। रह रह कर छत पर आ जाते, फिर चुपके ऊपर उड़ जाते, कभी कभी जिद्दी बन करके बाढ़ नदी नालों में लाते। अब ये बादल देखिए भैया, बहुत मूडी हैं। ये क्या करते हैं, कभी जैसे ऐसा मल्टी स्टोरी बिल्डिंग होती है ना, कई मंजिला इमारत, उसमें क्या होता है, जब अपन टेरेस पे चले गए तो, या अपने घर के ही छत पर, 2-3 मंजिला भी घर है, छत पर चले गए, तो बारिश के दिनों में बादल जो है ऐसा लगता है बहुत नीचे तक आ गए हैं, हमारी छत के ऊपर पूरे छा गए हैं बादल, है ना। तो हम क्या सोचते हैं, इन बादलों को देख के अरे वाह बड़ा मजा आया, हम थोड़ा उचक कर उछल कर उनको छू ले। तो ये बादल क्या होता है, कभी कभी रह रह कर छत पर आ जाते हैं, और फिर अचानक फिर वो धीरे से वापस ऊपर चले जाते हैं, ठीक है, और फिर चुपके ऊपर उड़ जाते हैं ना, चले जाते हैं।
कभी कभी जिद्दी बन करके, हाँ मेरे प्यारे बच्चों, कभी कभी ये बादल जिद पर आ जाए ना तो इतना बरसते हैं कि नदी नाले तालाब झील सब ओवरफ्लो हो जाते हैं और अपने तट, अपना किनारा छोड़कर नदी तालाब झील का पानी शहरों में, गांवों में, खेतों में घुस जाता है। इस स्थिति को क्या कहते हैं मालूम है ना? बोलो। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। इस स्थिति को कहते हैं बाढ़। बाढ़ आ जाती है ना? जैसे अगर नदी और तालाब और झील के अंदर जितना पानी है वो अगर अपने दायरे में रहे, अपने तट, अपने किनारे के अंदर रहे तो बड़ा अच्छा लगता है। हम भी वहाँ किनारे जाकर बैठकर आनंद लेते हैं, बोटिंग करते हैं मज़े से। लेकिन अगर वो पानी नदी के, तालाब के, झीलों के किनारे के बाहर आकर शहरों में बहने लगे, इतना भर जाए पानी, इतनी बारिश हो जाए कि वो पूरा लबालब भर गया। अब भरने के बाद तो क्या होगा, जैसे हमने एक ग्लास में पानी लिया है ना, ग्लास में पानी डाल रहे, जब तक के ग्लास में जगह है पानी आता जाएगा, पूरा किनारे तक के, ऊपर तक के पूरा भर गया तो क्या होगा, फिर और पानी डालते जाएंगे तो वो पानी ग्लास से बाहर आके बहने लगेगा। वैसे ही जब भगवान जी, ये प्रकृति पानी बरसाते हैं, बादल पानी बरसाते हैं तो क्या होता है, नदी तालाब में, झील में जितनी उसकी ज़रूरत है उतना पानी आ गया तो ठीक है, लेकिन उसकी ज़रूरत से ज़्यादा और डाले जा रहे पानी तो क्या होगा, तट से बाहर बहने लगेगा। और जब कभी बहुत घनघोर बारिश हो गई तो ये बाढ़ का रूप ले लेता है। गांव, खेत, शहर पूरे बह जाते हैं, उसमें घर बह जाते हैं, डूब जाते हैं, सड़कें दिखाई नहीं देती। ये बाढ़ कहलाती है बच्चों। तो जिद पर आ जाए तो ये बादल बहुत तबाही भी ला देते हैं, है ना? नदी नालों में ये बाढ़ ला देते हैं, जिद्दी बनकर बादल, है ना? इन सब के बाद भी फिर भी लगते बहुत भले हैं, मन के बोले भाले बादल। आखिर में कवि कहते हैं कि ये बादल जो हैं, इतना सब होने के बाद भी हमारे मन को बहुत भले लगते हैं, क्योंकि ये भी आप लोगों की तरह मेरे प्यारे बच्चों, छोटे छोटे प्यारे प्यारे जो बच्चे होते हैं ना, भले शरारत करते हैं, कभी कभी तंग भी करते हैं, लेकिन इनका मन बड़ा साफ होता है, बहुत भोले भाले होते हैं, है ना? आप सब बच्चे जो हैं भगवान का रूप होते हैं और ये बड़े भोले भाले होते हैं बच्चे। ऐसे ही ये बादल हैं, भले शरारत करें, कभी कभी तंग करें, लेकिन ये होते बड़े भोले भाले बच्चे की तरह है, इसलिए हमें ये बहुत अच्छे लगते हैं। मन के भोले भाले हैं ये बादल, इसलिए हमें पसंद है। तो कैसी लगी आपको ये कविता बच्चों? तो देखिए, इसको आपको बहुत अच्छे से याद कर लेना है ना? और आपके सारे प्रश्न जो हैं इन्हीं में से बनेंगे। बादल जो हैं कैसे बालों वाले हैं? जब्बर जब्बर बालों वाले हैं। बादल के गाल कैसे हैं? गुब्बारे की जैसे हैं। बादल कहाँ दौड़ते हैं? आसमान में दौड़ते हैं, है ना? बादल कैसे हैं? झूम झूम कर कैसे बादल आसमान में दौड़ रहे हैं? तो काले बादल दौड़ रहे हैं इन्हीं में से। अगर आपने इसको याद कर लिया तो समझिए आपको सारे प्रश्न इसमें से कोई पूछेगा तो बिल्कुल बनेंगे। और जो आपको अलग अलग स्कूलों में अलग अलग तरह से आपका अभ्यास कार्य कराया जाता है, खालिस्तान होता है, राइट रॉन्ग, सही गलत का निशान लगा होता है, प्रश्न उत्तर होते हैं, तो वो अलग अलग तरह से चाहे कैसे भी पूछें। अगर आपने ये समझ लिया, अगर आपने ये पढ़ लिया, अगर आपने ये याद कर लिया मेरे प्यारे बच्चों, तो कोई भी प्रश्न आने दो, हम बता देंगे, है ना? तो इसको अच्छे से याद कर लीजिए, ठीक है? तो चलिए, आज बादलों की बात हो गई। अगली कक्षा में हम करेंगे जैसा सवाल वैसा जवाब, जो पाठ है उसकी बात। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, शरारतें करिए लेकिन लिमिट में करिए, और अपना भी ध्यान रखिए, अपनी पढ़ाई भी अच्छे से करिए। चलिए बच्चों, मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए
दीजिए अनुमति अपनी काले मैम को। नमस्कार।